कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स की ईजीएम में कानूनी मामलों और विकास कार्यों पर मंथन, व्यापारियों ने उठाए गंभीर मुद्दे। कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स से जुड़े उद्योग संगठन CLC टैनर्स एसोसिएशन की ओर से शनिवार सुबह एक होटल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में टेनरी मालिकों और उद्योग से जुड़े सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में दो प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पहला, कलकत्ता हाई कोर्ट में लंबित कानूनी मामलों को लेकर, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आवश्यक कानूनी कदम उठाने के लिए सदस्यों की मंजूरी लेने का प्रस्ताव रखा गया। दूसरा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स के टैनर्स जोन में चल रहे अपग्रेडेशन कार्यों की समीक्षा की गई तथा आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान वरिष्ठ टैनर्स मालिक अरशद आलम और सलमान अरशद सहित कई व्यापारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों से कॉम्प्लेक्स में कथित तौर पर धांधली, परिवारवाद और दबाव की राजनीति का माहौल बना हुआ था। व्यापारियों का कहना था कि असहमति जताने वाले लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जाती थी और क्षेत्र के विकास कार्यों की लगातार उपेक्षा की गई। व्यापारियों ने कॉम्प्लेक्स की जर्जर सड़कों, जल जमाव और खराब जल निकासी व्यवस्था जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उनका कहना था कि इन समस्याओं के कारण उद्योगों के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और लंबे समय से इनके समाधान की मांग की जा रही है। बैठक में लिए गए प्रस्तावों और निर्णयों को कोलकाता लेदर कॉम्प्लेक्स के उद्योगों के भविष्य तथा वहां चल रहे विकास कार्यों की दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि बैठक में लगाए गए आरोप संबंधित व्यापारियों के हैं और इन पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। देखिए, आज जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे जो नए चीफ मिनिस्टर आए हैं, जो शुभेंदु अधिकारी जी, उनकी लीडरशिप के अंडर में हम लोग की लेदर इंडस्ट्री बहुत डेवलप करेगी। हम लोग के जो प्रॉब्लम है, हमने गवर्नमेंट के आज की डिसाइड किया कि जो प्रॉब्लम है हम गवर्नमेंट के सामने में रखेंगे और जहां जहां जो टैनर्स को तकलीफ है उनको सोल्व करने का, सुझाव करने का हमको तरीका गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और ये गवर्नमेंट बहुत प्रो इंडस्ट्री है। ये गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट हो, जो कि पहले यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सारे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और ये कलकत्ता लेदर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड का बेस्ट लेदर कॉम्प्लेक्स बनेगा। रोड वगैरह काफी तकलीफ है बांधने में। हाँ, इसके अंदर में देखिए, गवर्नमेंट के पास, पिछली गवर्नमेंट के पास पैसा खत्म हो गया था, तो जब हम जाते थे बोलते थे कि बनाओ, तब हम उम्मीद करते हैं। देखिए, अभी तो वक्त देना पड़ता है गवर्नमेंट को। नई गवर्नमेंट आया है, नए नए सेक्रेटरी है हर डिपार्टमेंट में, तो उनको सेटल होने दीजिए, तो टाइम लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। गवर्नमेंट सब बनाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ मूवर्स में भी काफी जो है मंच जो है उनका काफी अलग था, काफी ज्यादा वो प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते थे। तो उनका जो टीम हुआ उनके कुछ मुद्दे देखने को मिलता है। देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी में कुछ मतभेद होता है। अल्टीमेटली देखिए, जो मेजोरिटी बोलती है वही किया जाता है, तो जो मेजोरिटी बोली हो वही हम करेंगे। क्या क्या फाइनल यहाँ पर बातें हुई? फाइनल आज एजेंडा में क्या क्या फाइनल यही फाइनल हमने कि ये लीगल केस कैसे, उसके बारे में बात हुआ हमारा। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट के साथ बैठ के हम लोग सोल्व करेंगे कि भाई क्या करना चाहिए इसका। माने हम गवर्नमेंट से लड़ना नहीं चाहते, हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के हमको कैसे सोल्व करना है उस पर बात किया हमने। और जो हमारा काम रुका हुआ है सब, उसको कैसे चालू कराया जाए ताकि सब किसी तैरने वाले को तकलीफ नहीं हो, सब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। ये उसी के लिए मीटिंग हुई और सब उसी के लिए बैठे। आपने इलेक्शन के बारे में हाँ, हमने कहा अगले एजीएम में हम इलेक्शन करा देंगे ताकि जो जो नए सबके लिए खुला है, एजीएम में बुला के नेक्स्ट हम इलेक्शन करा देंगे, जिसको जो बनना है बन जाए। ये तो होना चाहिए, डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन होना जरूरी है। थैंक यू। काफी कामयाब मीटिंग यहाँ पर हुआ है, इस पर आज क्या क्या कहेंगे? देखिए, मकसद ये है लेदर एसोसिएशन को बचाना। बंगाल का एक बहुत बड़ा सरमाया, बहुत बड़ा फायदे का इंडस्ट्री हमारी बंगाल सरकार। हम लोग का यही कोशिश है कि जो पिछले लोगों ने जो भी किया उसका सजा तो उनको मिलेगा, उसका सजा उनको मिलेगा। इसका कारण है कि ये कोई और सरकार नहीं है, कांग्रेस, वामफ्रंट, TMC
ये सरकार साहूकार की सरकार, इसमें सजा मिलेगी। मोदी जी क्या बोले, सबका साथ सबका विकास। एक चीज और जोड़ दी है, सबका हिसाब, अब हिसाब भी देना है। मोदी योगी जी क्या बोले, नेक रहोगे सेफ रहोगे, बात तो नहीं। ये लेदर कॉम्प्लेक्स अब की जो कमेटी बनेगी, ये ऐसी कमेटी बनेगी, वर्ल्ड का तो हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एशिया में इससे अच्छी कमेटी है मनी लेदर कॉम्प्लेक्स में। पूरे एशिया में इतना शानदार ये कॉम्प्लेक्स बनेगी, क्योंकि लोगों के अंदर ख्वाहिश है, लेकिन उनको उनके साथ चलने वाला लोग नहीं है। अब की जो टीम बनेगी अपने आप एक टीम बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि यह सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की, जो चाहती है कि विकास हो, और कोई सरकार चाहती नहीं विकास। वो जाति पे इलेक्शन लड़ते हैं, ऊंचे जाति छोटे जाति पे, हिंदू पे मुसलमान पे। मुसलमानों को भय दिखाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी जान ले लेगी। अब एक बात आपके जरिए बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार सबसे ज्यादा रहा, कितने दंगे हुए हैं, कितने दंगे हुए हैं आप बताइए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने साल से क्या तो दंगा हुआ है, एक भी नहीं। लेदर कॉम्प्लेक्स पे कैसे विकास की बात कही जा रही है, क्या लगता है आपको विकास होगा? बोले कि एशिया में इससे अच्छा लेदर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। साल भर में पूरा चेंज होने का साल तो नहीं, 2 साल में। 2 साल। आज की मीटिंग होने वाली है गवर्नमेंट के साथ, और वहाँ सरकार को भी अपनी समस्याओं का जो है आप लोग बहुत रखें, क्या उम्मीद लगता है? नहीं, गवर्नमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, उम्मीद करना क्या है। हम कोई टीएमसी सरकार के पास तो ही जा रहे हैं कि जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग, तोलाबाजी, हमारी सरकार देख लीजिए, सारी यूनियन खत्म कर दिया, सारी यूनियन खत्म कर दिया। कोई यूनियन नहीं है बीजेपी में, हॉकर यूनियन ये कोई यूनियन नहीं है। या तो यूनियन वाले आपको जीने नहीं देते थे, ये यहाँ का मेरा है, फकीरों का, यहाँ से भी पैसा आएगा, रिक्शा लगाओगे यहाँ से भी पैसा आएगा। तो यूनियन ही खत्म कर दी। एक एबीपी था, अखिल भारतीय विद्यार्थी, उसको भी खत्म कर दिए। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी का नहीं है, वो लोग बोलता है, हम लोग साफ कहते को हमारा नहीं है। मजदूरी करो, पैसा लो, घर जाओ, यूनियनबाजी मत करो। क्या मैसेज देंगे वहाँ के सारे मेंबर, आपका क्या संदेश रहेगा सारे? मेरा सारा मेंबरान को ये रहेगा कि डर डरिए मत, भय को खत्म कीजिए। अब यहाँ कोई खान नहीं आने वाला है। जावेद खान जो और उसका बेटा इमरान खान, फैज खान, जो लोगों को डरवा के रखा था, ये लोग आवाज नहीं निकालते थे, वो डर खत्म हो। उधर वो खत्म कीजिए, और नहीं खत्म कीजिएगा तो आप खत्म हो जाइएगा। अगर डर को आप खत्म नहीं किए तो आप खत्म हो जाइएगा। ठीक है, और आप लोगों ने क्या क्या डिमांड की इसके बारे में? देखिए, हमारा आज मीटिंग था ईजीएम, जो मेन कमेटी जो हमारी बोर्ड है, कैलकाटा लेदर कॉम्प्लेक्स टेनर्स एसोसिएशन सीएलसीटीए के बोर्ड ने बुलाया था। आज ये मीटिंग ईजीएम हमने काफी दिन से रिक्वेस्ट कर रहा था, आप लोगों को पता ही है सब बात के, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, रिक्वेस्ट पे। तो ये रिक्वेस्ट पे हमारी जो मीटिंग आई है, आज हुई है। तो इस मीटिंग को इस मीटिंग को हमारे तरफ से जो रखा गया, हमारा बल्कि इसमें एजेंडा नहीं था, लेकिन हमारा एजेंडा को यहाँ सुना गया है। प्रेसिडेंट जो थे हमारे, वो हमारे एजेंडा को सुने हैं। जो मेन मुद्दा था इस मीटिंग को रेजोल्यूशन पास कराने का, उस रेजोल्यूशन को हम लोग पास नहीं होने दिए हैं, क्योंकि हमने एक बात सीधा ही पूछा प्रेसिडेंट से, यानी कमिटी से, कि भाई आपके पास ऑलरेडी पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑलरेडी पावर है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स। एडिशनल पावर की क्या जरूरत है?
आप मेंबर से एडिशनल पावर क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको कुछ फैसला लेना है, आप हर 10-15 दिन पे एक मीटिंग बुला लीजिए, ईजीएम एसजीएम जो भी करना है, मेंबर आ जाएंगे। अभी अगर क्रिटिकल सिचुएशन आपको लग रहा है तो आप मेंबर को बुलाइए, मेंबर बिल्कुल आएंगे। आप एडिशनल पावर अगर हम आपको दे दें, कल जाके अगर कोई ऐसा फैसला हो जाए जो मेंबर के सहमति से ना हो या मेंबर को पसंद ना आए, तो फिर वो तो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा। वो एक चीज हो गया। दूसरा चीज, हमारे यहाँ पे आज मीटिंग में हमने ये भी बात रखा कि जो हमारे प्रॉब्लम्स जो अभी चल रहे हैं, जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स के काफी सारे ट्रांजैक्शन जो हमें अनवेरिफाइड लग रहा है, जो कुछ अमाउंट का ट्रांजैक्शन है जो यूज करोड़ में है, जिसका हमको लगा डाउट, तो उसके लिए हमने अपना प्रस्ताव रखा है कि भाई हमें थर्ड पार्टी ऑडिट अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंडर में हम लोग ये थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे, जो फ्री एंड फेयर होगा, और इसका रिपोर्ट जो होगा वो सबको पास जाएगा। अब डिसाइड करना है कि लास्ट 10 साल का कितना साल का हम लोग ऑडिट करेंगे, ये हम लोग को फैसला वो हम लोग आपस में ले लेंगे। रोड वगैरह भी लेके आप लोगों ने क्या है? रोड वगैरह का ऐसा है कि अभी तो सेक्टर 6 जैसे गवर्नमेंट का, जो पिछले गवर्नमेंट का, हम इस गवर्नमेंट का बात ही नहीं कर रहे हैं, पिछले गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट था यहाँ पे, तो अभी रोड वगैरह का वो लोग अभी कुछ भी काम स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि अपना सीवेज लाइन ड्रेनेज कनेक्शन का ही पेंडिंग इश्यू चल रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि हमारा जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन हमारा 4 मीटर का दिया हुआ है। हम एक इंडस्ट्री है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पे हमारे सेवरल तरह के केमिकल्स यूज होते हैं लेदर में। अभी वो केमिकल्स जो है उस 4 इंची के पाइप में वॉश आउट होगा, नॉट पॉसिबल। 4 इंची का पाइप जो है, मेरे हिसाब से जो सिटी एरियाज है, न्यू टाउन एरिया जो नया नया डेवलपमेंट हो रहा है कैलकाटा में, या सेक्टर 5 ले लीजिए, न्यू टाउन, इधर में 4 इंची का पाइप लगाया जाता है। आप एक इंडस्ट्री में कैसे 4 इंची का पाइप आप लगवाए हो? पिछला गवर्नमेंट का, ये इस गवर्नमेंट का कुछ नहीं, मतलब कैसे लगवाए? उस पे जब हम लोग बात किए कि हम लोग को 4 इंची का पाइप नहीं करके 6 इंची का पाइप कीजिए, तो हमारी बात को अभी तक पेंडिंग रखा गया। ये मना भी नहीं किए और हाँ भी नहीं भरे कि नहीं हम लोग कर देंगे। तो कल हमारी एक मंडे हमारी एक मीटिंग है मिनिस्ट्री लेवल में, तो मिनिस्टर आ रहे हैं, मिनिस्टर का नहीं, मिनिस्टर का नाम अभी हम नहीं बता सकते, ये थोड़ा सा ऑफिशियली नहीं होगा, हाँ कॉन्फिडेंशियल है। तो वो हमारी बात को सुनेंगे और वो बोले हैं कि हम लोग इस पे बैठ के एक बार बात करेंगे कि क्या मसला। हमारा कहने का मतलब है, हमारा एक ही डिमांड है, जो पिछला गवर्नमेंट हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स करके गया, क्योंकि देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले गवर्नमेंट को इंडस्ट्री से कोई मोहब्बत, कोई प्यार नहीं था, कोई लगाव नहीं था, तो उसको फर्क नहीं पड़ता था इंडस्ट्री रहे नहीं रहे, क्या करना है। अभी अपना यही एक रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री को हम लोग जैसे अपना CLCTA एसोसिएशन पहले चल रहा था, आगे आने वाले टाइम में भी वैसे ही चले। जो भी हमारा नॉर्म्स है, जो भी हमारा आपका बोलिए तो जो भी हमारा कॉम्प्लाइंस है, वो हम लोग फॉलो करेंगे। उस चीज को हम लोग लाइसेंस को सब कुछ जो अप टू डेट है वो रखेंगे। गवर्नमेंट का जहां तक इन्वॉल्वमेंट है, जो रोड्स हुआ या आपका स्ट्रीट लाइट्स हुआ, ये सब में जहां इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग अपना सेक्टर 6 वहां रहे, नहीं रहने का कोई बात नहीं है। लेकिन एसोसिएशन का जो ऑफिस है, एसोसिएशन का जो CTP ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें तो हमारा फिर पूरा जो मेंबर्स का राइट्स है वो खत्म हो जाएगा। ये एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी में गवर्नमेंट बॉडी कैसे, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है लीगली। इसके लिए हमारा कोर्ट में लड़ाई भी चल रहा है, तो वो खैर अपनी जगह पे है। फिलहाल अभी हमारा जो इस कमेटी के साथ ये हुआ है कि इन्होंने कहा है कि आप लोग 4-5 लोग आइए, हमारे टीम में से वो बोले हैं कि 4-5 लोग आइए, आप लोग कमेटी ज्वाइन कीजिए और जो भी हम लोग काम आगे करना चाहते हैं वो काम को आगे बढ़ाइए। हमने अपना पूरा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे रखा, सब मेंबर्स के हक का ही बात था, जो मेंबर्स पसंद भी कर रहे थे। आप लोग ने यहाँ देखा भी हमारे रेजोल्यूशन, हमने उनके रेजोल्यूशन को भी अपोज किया, नहीं माना हमने। ये कुछ महीनों में इलेक्शन की भी बात यहाँ की गई है कि नया इलेक्शन हो जाएगा। 2 महीना हम लोग का जो प्रोग्राम शुरू से चल रहा है कि हम लोग नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक बॉडी ऐसा है, दिस इज इलेक्टेड बॉडी नॉट सिलेक्टेड बॉडी। तो यहाँ पे जो लोग आएंगे वो इलेक्शन के थ्रू होके आएगा, नॉट सिलेक्शन के थ्रू। तो मेंबर्स डिसाइड करेंगे, वोटिंग होगा, वोटिंग करके डिसाइड करेंगे, जो भी मतलब लायबल होगा, जो मतलब उस पोस्ट के लायक होगा वो बैठेगा।